कार्यवाहक मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा मंडियों के हालत सुधारने के आदेश के बावजूद थानेसर की नई अनाज मंडी में महज 43% ही हुई धान की उठान। थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा किसानों व आढ़तियों की सुध लेने पहुंचे थानेसर अनाज मंडी। 11 अक्टूबर को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा लाडवा, पीपली व बबैन अनाज मंडी का दौरा करने के बाद उन्होंने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, लेकिन अब तक थानेसर अनाज मंडी में महज 43% ही धान का उठान हुआ है। वहीं आढ़ती बनी सिंह बताते हैं कि खुले आसमान के नीचे लोगों का धान पड़ा है। किसान राम सिंह तो इस कदर दुखी हैं कि कहते हैं आगे से खेती ही नहीं करेंगे व मेरा मन तो आत्महत्या करने का करता है। आढ़ती जगतार काजल भी व्यवस्थाओं को लेकर रोना रोते हैं। वहीं थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा कहते हैं कि ये तो किसानों का दुख दर्द बोल रहा है और वह किसानों व आढ़तियों की सुध लेने आज थानेसर अनाज मंडी पहुंचे। वहीं अनाज मंडी सचिव हरजीत सिंह ने स्वीकार किया कि 43% उठान हुआ है, 57% अभी भी उठान रह गया। मेरा नाम बनी सिंह है जी। बनी सिंह जी, आप किसान हैं, सड़कों पर आपका धान है, क्या कहें? नहीं, मैं मंडी आड़ती हूँ जी। आड़ती के नाते क्या हाँ कहें? जी, ये धान देखो किसानों का सड़कों पे पड़ा है, कोई खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई सरकार के पास सिस्टम नहीं है। ऐसे की ऐसे 10-10 दिन से किसान पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हैं, हम भी क्या करें। सरकार कह रही है हम खरीद रहे हैं, सरकार कह रही खरीद रही है, कोई आंदन नहीं सरकार का मर्यादा खरीदने के लिए कोई नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं किसानों को चिंता सता रही है खुले आसमान में। बिल्कुल खुले आसमान में माल पड़ा है जी, 10-10 दिन से जिम्मेदार बैठे हुए हैं। कोई भी खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं। गवर्नमेंट के पास कह रही है हमारे सारे 48 विधायक हम मार्केट में निकले हैं, मंडियों में निकले हैं, बस खाली कागजों में लिख रहे जी। मंडी के अंदर कोई किसी का दौरा नहीं है। सारी मंडी, सारा कुरुक्षेत्र शहर, हर सड़क पे चप्पे चप्पे पे माल पड़े, आप देख ही रहे हो। बारना जी मेरा ये माल देखो, कागजा में सरकार 100 वादे करा, किसान की देखो सड़क में माल पड़ा, बीच नहीं रही, सेल वाले खरीद नहीं रहे, माल ना कट लावा। और ये माल देखो इधर देखिए, इधर कम से कम भी 60-70 हजार रुपये का इस माल में नुकसान है। मौके बाद 13 तारीख है, सरकार यू मुख्यमंत्री का था एक दाना खरीद देंगे, हम एसपी का खरीद देंगे, यू पड़ा माल। पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहूँ मुख्यमंत्री साहब है यू रूड़ा माल खरीद देखो, ये माल पड़ा और या डेयरी दिखाओ, मेरा सारा माल खराब हुआ। 5 दिन हो गए मना पूरा पड़े ना। सरकार का सरकार का हम खरीद रहे हैं, कौन मालिक है इसका? क्या ही जिम्मेदार कान्ना का न्यू हाथ लागे हुए हम खेती नहीं आगे करांगे। और ये देख लो के दी सारी कभी ट्रक चढ़ जाए पना, फिर पीपे के ऊपर करूं, फिर कोई जाम लग जा, बुरा हाल किसान का। तो इससे खराब अधिकारियों को भी सस्पेंड कर रही है जो लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही करा करी, कागजा में ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो सेलर वाले का प्रधान भी यू पड़ा माल परेशान किया जा रहा है। परेशान के बंदा आत्महत्या करना जी करा किसान की, कभी छरीट ना रात ना दिन में मैं पड़ा रहूं सारा दिन। रोटी 3-4 बजे कल खाई थी जाकर, और भाई दूसरी ट्राली लेकर आ गए, यू माल दिखा दो पड़ा। सरकार कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इलेक्शन बीच में आने की वजह से सारी ये परेशानी हुई। 17 मोक्चर का माल जो सड़कों में पड़ा रुल रहा है, किसान बहुत परेशान हो रहा है। 17 मोक्चर का माल भी कोई गवर्नमेंट रेट पे लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मोटा कट लग रहा है इसमें और किसान बहुत परेशान हो रहा है। किसान की सूद लेने वाला कोई आदमी नहीं है आज की डेट में। कारण कहाँ कम्युनिकेशन गैप कहाँ मान? कम्युनिकेशन गैप सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलर राइस मिलर से कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही इनका चावल का दिक्कत है। अगर इनका चावल कम किया जाए, 60 किलो से 62 किलो किया जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये सारी की सारी मार किसान पे पड़ रही है, आड़ती पे पड़ रही है सारी की सारी मार। सरकार कह रही है हम किसानों को एक दाना खरीदेंगे। एक दाना कहाँ से, कौन खरीदेगा दाना? सेलर वाले तो दाना खरीदते नहीं, सरकार आती नहीं, दाना कौन खरीदेगा? आप भी आड़ती भी हैं, किसान भी है, कितना धान आपका बाहर पड़ा है? मेरा धान लगभग 20,000 कट्टे के आसपास मेरा धान पड़ा है बाहर। क्या है सरकार से कोई विनती है? सरकार से एक ही दरखास्त है, मेरी एक ही बेनती है कि किसान का एक दाना 17 मोक्चर का माल गवर्नमेंट रेट पे खरीदना चाहिए। इसमें किसान का भला होगा, और किसान बहुत परेशान है और किसान की यील्ड भी पिछले साल से बहुत कम आ रही है। सरकार तो कह रही है कुछ अधिकारी कुछ कट के नाम पर परेशान किया जा रहा है, अधिकारी हैं, आड़ते हैं या लोग तंग कर रहे हैं।
अधिकारी का क्या कसूर है इसके अंदर? अधिकारी थोड़ी इसको माल को खरीदेगा, सरकार खरीदेगी, राइस मिलर खरीदेगा। राइस मिलर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। माल हमारा 20-20 दिन से सड़कों पे पड़ा रुल रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं। किसान को उसी का खमीजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसान और मिलर, सरकार और मिलर के बीच जो दिक्कत है उसको पहले सोल्व किया जाए। अब ये कहते हैं हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, आखिर सर्टिफाइड तो गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट के सर्टिफाइड में कम चावल निकलता है, ज़्यादा निकलता है, ये काम तो पहले देखने का होता है। परंतु वो उसके नाम पे किसान के साथ जो लूट हुई है ये बहुत गलत है। औने पौने दाम में किसान को अपनी मैंने फसल कहा कि बेचनी पड़ती कई दिन पड़े रहने के बावजूद भी किसान को 200 से 250 रुपये क्विंटल तक कट लगे हैं, जो कि सरकार की गलती की वजह से। कई किसान कह रहे अगर हैं फसल ही सरकार नहीं लगाएंगे। अगर सरकार पहले मिलर से बात करके इसको देख ले कि इसमें चावल कितना है, उसी हिसाब से उनसे समझौता करें। उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट होता है तो उसी हिसाब से होना चाहिए था। इनकी गलती का खमीजा आज किसान को। कई किसान कह रहे हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है कि हम अगली बार से धान बोएंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, मंडी में भी नहीं लाएंगे, मरने के कगार पर हम लोगों को छोड़ दिया ये गया। उनका दुख है जो बोल रहा है। नहीं तो किसान अगर जीरी नहीं लगाएगा तो क्या यहाँ और कोई फसल होती नहीं, तो लगानी तो जीरी पड़ेगी। परंतु सरकार की जो नीति है हम समय समय पे सरकार को याद दिलाते रहेंगे। उनका क्या राजधर्म है? राजधर्म यही होता है कि लोगों की सेवा करें, परंतु धर्म निभाने में विफल। आज आड़तियों से मिलने आए हैं, किसानों से मिलने। सबसे मिला किसान से, मजदूर से, आड़ती से। और सबसे बड़ी दिक्कत तो आज पूरा शहर जीरी से भरा पड़ा है। अगर इसका उठान ठीक हो जाए तो कुछ ना कुछ राहत तो मिले। अब तक 5,93,807 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 2,55,183 क्विंटल धान का उठान हो चुका है और बाकी चल रहा है काम। तो आवक तेज हो, लिफ्टिंग तेज हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए व्हीकल वगैरह की कुछ संख्या बढ़ाएगी या ठेकेदार को बोलकर, और उठान तेजी से ही चल रहा है। 43% टोटल हमने उठान कर रहे हैं। तो जो किसान हैं, जो आड़ती हैं, वो कर रहे हैं आवक, लिफ्टिंग तेज नहीं हो रही कहीं इस ना बार कहीं। अराइवल एकदम से ज़्यादा आ गई है और कुछ खरीद थोड़ा सा देरी से शुरू होने के कारण, अराइवल ज़्यादा होने के कारण बाकी काम अपना स्पीडली चल रहा है। तो किसान भाइयों को कोई संदेश रहेगा कि अभी चारों थोड़ा तरफ सा- मंडी के बाहर भी धान ही धान पड़ा हुआ हाँ है। जी, किसान भाइयों से मेरी अपील रहेगी, अभी 1-2 दिन थोड़ा रुक कर फसल को लेकर आएँ ताकि हम उठान भी जल्दी से करवा सकें और फसल गिरने के लिए जगह भी बन सके। तो कई किसान आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं कट के नाम पर, नमी के नाम पर। तो उनके लिए खासतौर पे सरकार जब कह चुकी है ऐसे अधिकारियों को हम नहीं, सस्पेंड। ऐसा हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, थोड़ा क्वालिटी हल्की है कुछ किसानों की, बाकी मॉइस्चर कम वाले का ठीक रेट मिल रहा है। क्या रेट वेट निर्धारित किया गया? पिछली बार क्या रेट था, अब की बार क्या रेट? हाँ जी, इस बार 2320 का रेट फिक्स किया है। कब तक मान के सरकार चलें ये मंडी सारी खाली हो जाएगी या? अराइवल एकदम बहुत ज़्यादा आ गई है। जो सीज़न हमारा 1.5 महीना चलता था वो अब ये 10-15 दिन में ही अराइवल तेज़ी से आ रही है, उस वजह से सारी जगह अराइवल पड़ी है। किसान भाइयों को कोई अपील रहेगी क्यों जगह? हाँ, जगह किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो अभी 2 दिन रुक कर मंडी में फसल लाएं। सभी की फसल खरीदी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसी भी किसान भाई को।